हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का पार्ट फर्स्ट मैंने आपको एक पहले वाले वीडियो में पढ़ाया है। उस वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है तो देखिएगा, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। यहाँ हम sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। संकरण हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण। तो देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन को। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि नाम से ही पता है, sp2 यानी एक s और दो p कक्षक जब परस्पर मिश्रित होकर के तीन नए कक्षक बनाते हैं, जो कि तीन sp3 कक्षक कहलाते हैं, जिनकी की आकृति और ऊर्जा बिल्कुल समान होती है और जो कि एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। तो ये है एक s कक्षक और ये दो हैं p कक्षक। यहाँ दो है, नंबर 1 को भी नंबर है और 2 भी नंबर है। एक s और दो p कक्षक, दोनों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। ऊर्जा समान होने का मतलब क्या है? एक ही कोश के होने चाहिए। s और p दोनों कक्षक एक ही कोश के होने चाहिए। एक s और दो p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के तीन नए कक्षक बनाएंगे, जिनकी आकृति भी समान होगी, जिनकी ऊर्जा भी समान होगी और जो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। तो ये तीन कक्षक बनेंगे एक s और दो p के मिश्रण से, जिनको प्रत्येक को हम sp2 कक्षक कहेंगे। एक, दो और तीन कक्षक बनेंगे। तीनों जो sp2 कक्षक है एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होंगे। वो अधिकतम दूरी होगी 120 डिग्री एंगल पर। इनका जो कोण होगा 120 डिग्री एंगल होगा। और अधिकतम दूरी का मतलब ये ट्रायंगुलर प्लेनर, समतल त्रिकोणीय, इसको हिंदी में कहेंगे समतल त्रिकोणीय आकृति में व्यवस्थित होंगे। समतल त्रिकोणीय आकृति में ये व्यवस्थित होंगे, ठीक है। इनके बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। BF3, एथिलीन, SnCl2, SO2, NO3, SO3। तो यहाँ हम दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3। तो जब भी हम कभी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देखते हैं और लोन पेयर देखते हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या संकरण है? तो सबसे पहले तो आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे। यहाँ इसके पास है 3 सिग्मा बॉन्ड और इसके पास एक भी लोन पेयर है। बोरोन के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। सेंट्रल एटम पर देखते हैं, सेंट्रल एटम है B, केंद्रीय परमाणु B पर कितने सिग्मा बॉन्ड है पहले ये देखते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड है। और कितने लोन पेयर है? तो बोरोन पर एक भी लोन पेयर नहीं है। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब 3 इसके संकरित कक्षक होंगे। और 3 संकरित कक्षक कैसे बनेंगे? 1s और 2p के मिश्रण से 3 संकरित कक्षक बनेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम जब इसका संकरण लिखते हैं तो सबसे पहले हम बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p1। आपको मालूम है संकरण में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो बाह्यतम कोश के ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये है 2s2 और 2p1। ये दो ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे, संकरण में भाग लेंगे। अब हम इनका जो इसका डायग्राम बना देते हैं, ब्लॉक डायग्राम। इसमें 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 p कक्षक होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2 py और pz खाली है। अब बोरोन जब एक्साइटेड स्टेट में आता है तो 1 इलेक्ट्रॉन s से निकल करके कहाँ चला जाता है? p में। तो s से निकल करके p में आ गया। तो अब p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और s में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों, एक s और 2 p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के 3 नए कक्षक बनाएंगे। इन 3 नए कक्षकों की आकृति और ऊर्जा बिल्कुल समान होगी और इनका नाम होगा sp2, ठीक है। sp2 इनका नाम होगा। अब हम पढ़ रहे हैं फ्लोरीन के साथ BF3 का। फ्लोरीन बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कब किसके साथ बनता है? जो फ्लोरीन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए फ्लोरीन के पास p कक्षक में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए 2, 2, 4 और 1, 5। p में 3 p ऑर्बिटल है, 3 p में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक जो है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक pz ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो यही जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है यही पार्टिसिपेट करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो हम इसको किस तरह से लिख देते हैं? f के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और ये sp2 के साथ बंध बनाएगा एक। दूसरा ये f, ये इस sp2 के साथ बंध बनाएगा। तीसरा f जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ बंध बनाएगा। तो इसको अपन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? बोरोन के 3 p ऑर्बिटल 1, 2 और 3 तीनों एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर। आकृति इसकी समतल त्रिकोणीय। जो ये f कक्षक है, f में अपन p ऑर्बिटल में है तो इसको हमने p ऑर्बिटल दिखाया है। p में 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक इसका और एक इसका, ये इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए एक पेयर की ज़रूरत है, तो ये पेयर बन गया। और ये 3f ऑर्बिटल इस तरह से 3f एटम एक इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे। तो ये है BF3 की आकृति। आकृति क्या है? समतल त्रिकोणीय। एंगल क्या है इसमें? बंध कोण कितना है? 120 डिग्री। इसी में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं SnCl2। SnCl2 में सबसे पहले हम देखते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो क्लोरीन के साथ 2 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, यानी 2 सिग्मा बॉन्ड है। एक इसके पास लोन पेयर है। तो कुल मिला के लोन पेयर को भी हम सिग्मा बॉन्ड की तरह यूज करते हैं। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए? 2 और 1 लोन पेयर 3, यानी इसके पास 3 संकरित कक्षक होने चाहिए। 3 संकरित कक्षक कैसे बनेंगे? एक S और 2 P के मिश्रण से। तो अब हम यहाँ देखते हैं SnCl2 का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। SnCl2 का Sn का कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p2। ये 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जब sp2 संकरण होगा तो कैसे होगा? एक S और 2p है ना, 5s का S और 2p कक्षक मिश्रित हो जाएंगे और 3 नए कक्षक बनेंगे। तो देखो 3 में कैसे? ये 4 इलेक्ट्रॉन, 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन इन 3 कक्षकों में आएंगे। 2 में, एक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और एक में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या होगा? Sn के पास एक कक्षक होगा sp2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, दूसरा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा और तीसरा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बॉन्ड बनाने के लिए कौन बॉन्ड बनाएगा? केवल ये 2 बॉन्ड बनाएंगे। इसके पास तो लोन बॉन्ड पेयर हो ही गया इलेक्ट्रॉन का, तो ये बंध नहीं बनाएगा। कौन बंध बनाएगा? केवल वे कक्षक जो कि जिनमें कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 बंध बनाएंगे। इसी तरह क्लोरीन के पास भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जैसे फ्लोरीन के पास था, ऐसे ही क्लोरीन के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ ये बंध बना लेगा। तो देखिए Sn का ये sp2 कक्षक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। बाकी के 2 जो sp2 ऑर्बिटल है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन है, वो क्लोरीन के साथ बंध बनाने में भाग लेंगे। ठीक है, तो अब इसकी आकृति क्या होगी? ये आकृति में, शेप में, ये वाला जो कक्षक है ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन Sn के तो इसी तरह ऊपर इस तरह से रहेंगे और पार्टिसिपेट कौन करेगा? बॉन्ड पेयर। तो ये Cl के साथ ये बॉन्ड पेयर। तो आकृति क्या हो गई इसकी आकृति हो गई V शेप्ड, है ना। और जो एंगल है वो 120 डिग्री से घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? कि ये लोन पेयर है ना, और ये बॉन्ड पेयर है। इसका बॉन्ड पेयर मतलब बंध के इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहेंगे, और लोन पेयर जो कि ये वाला है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होने से क्या होगा? कि बॉन्ड सिकुड़ेगा, धक्का मारेगा ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होगा और ये खिंच के इस तरफ से आएंगे, तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच में ये घट जाएगा। तो 120 डिग्री से एंगल हमेशा छोटा होता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s और 3p कक्षक मिलकर के 4 नए sp3 ऑर्बिटल बनाएंगे। 1s और 3p, वो वाले s और 3p, जो ये s है और ये p है, दोनों की ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए, यानी एक ही कोश के होने चाहिए। तो ये लगभग समान है इनकी ऊर्जा, और ये मिश्रित होकर के 4 नए कक्षक बनाएंगे। ये 4 जो नए कक्षक हैं इनकी ऊर्जा और आकृति बिल्कुल समान होती है, और ये एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। किस तरह से अधिकतम दूरी होती है उसकी? वो अधिकतम दूरी क्या होती है? टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय रूप में वो व्यवस्थित हो जाते हैं, और इनके बीच का जो कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है मीथेन का, CH4 का। CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2। 2s और 2p कक्षक बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल भाग लेंगे, इसलिए 2s2 और 2p2 पार्टिसिपेट करेंगे। अब इस तरह से हम ब्लॉक डायग्राम बना देंगे। ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन s से निकल करके कहाँ चला जाएगा? p में। ये p में आ गया। ठीक है, अब 4, एक तो s और 3p, चारों कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के फिर नए कक्षक, 4 नए कक्षक बनाएंगे, जिनको कि प्रत्येक को हम sp3 कक्षक कहेंगे। इनकी आकृति और ऊर्जा बिल्कुल समान होगी। तो इन 4 sp3 कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। चारों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के भी बाह्यतम कोश में 1s में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और इसके साथ मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ, ये हाइड्रोजन इसके, 4 हाइड्रोजन मिलकर इसके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे। कार्बन की चतुष्फलकीय
जो आकृति एक एक, ये इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन है इनके पास, ये एक एक इलेक्ट्रॉन है चारों ऑर्बिटल में, और फिर हाइड्रोजन भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, और ये हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल है जो कि गोलाकार है, तो ये भी पार्टिसिपेट करके बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक 4 सिग्मा बंध बन जाएंगे। आकृति इसकी चतुष्फलकीय होगी और इनके बीच में जो कोण है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल अमोनिया का है। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, यानी टोटल इसमें 4 बॉन्ड है। इसको भी हम जब अपन हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं तो क्या करते हैं, लोन पेयर को भी एक तरह से हम बॉन्ड मानते हुए कैलकुलेट करते हैं। तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड और एक ये 4, यानी ये 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब क्या होगा कि इसमें हमें 4 sp3 ऑर्बिटल चाहिए। बनाएगा नहीं, बनाएगा तो 3 ही बॉन्ड, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करते समय इसको बॉन्ड के रूप में लेंगे। तो 4 इसके बॉन्ड पेयर हो गए। तो इस तरह से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन 4 ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेगा। नाइट्रोजन का जो विन्यास है 1s2 2s2 2p3 है। इसको हम बाह्यतम कोश के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब sp3 जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, ये चारों 1s और 3p मिश्रित होकर के 4 नए कक्षक बनाएंगे। अब इसमें 4 कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में यानी एक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है और बाकी 3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे, बाकी के ये 3 जो ऑर्बिटल हैं ये बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। हाइड्रोजन के जो 3 s कक्षक हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो इसको अपन कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन का ये sp3 कक्षक जिसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, इस p कक्षक में, इस दूसरे sp2 में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये माना 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के दूसरे sp2 कक्षक sp3 कक्षक में, और ये 3, तो 3 sp3 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा इसके साथ, इस तरह से ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके बॉन्ड पेयर बनाएंगे। अब देखिए इसकी जो आकृति है वो केवल बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करते हैं, केवल बंध ही निर्धारित करते हैं। अब ये तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो उसकी आकृति को निर्धारित नहीं करेगा, वो इस तरह से उसको दिखाएंगे कि ऊपर एक लोन पेयर है, और बाकी के 3 जो बॉन्ड है उनको हम इस तरह से दिखाते हैं 1 2 और 3। इसकी जो आकृति आपको देखने को मिल रही है वो कैसी आकृति हो गई, ट्राइएंगुलर पिरामिडल, एक तरह से त्रिकोणीय पिरामिडीय है ना, पिरामिड, 3 कोण है उसके ऊपर एक पिरामिड है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन उसके ऊपर शिखर पर है। तो इसकी जो आकृति हो गई है वो ट्राइंगल पिरामिडल हो गई है। इसमें टेट्राहाइडल नहीं रह गई है क्योंकि टेट्राहाइडल पर यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर तो केवल लोन पेयर, तो बाकी की ये 3 क्या आकृति बनाएंगे, त्रिकोणीय, ये तो त्रिकोणीय और उस पर नाइट्रोजन पिरामिड, इस तरह से। तो त्रिकोणीय पिरामिडीय आकृति इसकी होगी। इसका एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होकर के थोड़ा घट जाएगा। इसका कारण है कि ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होने से क्या होगा, बॉन्ड इस तरह से धक्का मारेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धक्का मारेगा इस तरह से और बॉन्ड सिकुड़ जाएगा। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल 107 घट करके 109 डिग्री से घट करके 107 डिग्री हो जाएगा। इसी का थर्ड एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं H2O। H2O में 2 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है और 2 इसमें लोन पेयर है, तो टोटल इसमें हो गए 4। तो 4 मतलब इसमें sp3 संकरण होगा, 1s और 3p। ठीक है, तो इसमें सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसका विन्यास 1s2 2s2 2p4 है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये बाह्यतम कोश है 2s और 2p, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 4, यानी इसमें 2, इस कोश में, इस कक्षक में py में 1 और pz में 1। अब ये चारों sp3 1s और 3p कक्षक मिल करके 4 sp3 बनाएंगे। तो ये 4 sp3 कक्षक 1 2 3 4 ये चारों sp3 ऑर्बिटल हैं। इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, 2 इसमें चले जाएंगे, एक इसमें रहेगा। अब ये दोनों बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेंगे क्योंकि ये पेयर्ड हो गए हैं, अनपेयर्ड है ये दोनों, तो ये बॉन्ड बनाने में भाग लेंगे। तो हाइड्रोजन का एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ मिल करके बंध बना लेगा। तो जब अपन इसकी आकृति देखेंगे तो ये ऑक्सीजन, ये 4 sp3, एक sp3, दूसरा sp3, तीसरा sp3 और चौथा sp3, 2 में है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, और ये है एक इलेक्ट्रॉन जिसके साथ हाइड्रोजन ने मिलकर के बॉन्ड बनाया है। तो ये है हाइड्रोजन।
अब क्या होगा, यहाँ पर देखिए आकृति हो गई, ये ऑक्सीजन और ये बॉन्ड है हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये बाकी तो लोन पेयर है, ये इसकी शेप को निर्धारित नहीं करेंगे, तो इसकी आकृति हो गई वी शेप्ड, है ना, वी शेप्ड आकृति इसकी हो गई। एंगल इसका 109 डिग्री से और भी घटेगा, ये 160 डिग्री हो गया, क्योंकि यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण था, और यहाँ पर देखिए बॉन्ड लोन पेयर प्रतिकर्षण है। यहाँ पर जो प्रतिकर्षण है लोन पेयर दो लोन पेयर है ना इसमें, एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर, तो लोन पेयर प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होता है, तो वो और भी तेजी से उसमें प्रतिकर्षण होगा। ये क्या होगा, यूं धक्का मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन ये नीचे आएगा और फिर इन दोनों के बीच फिर बॉन्ड लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण होगा, तो ये एकदम से सिकुड़ेगा, ये एकदम से बॉन्ड सिकुड़ जाएगा और 109 डिग्री से घट करके ये 104 डिग्री हो जाएगा। ये था sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा लगा आपको, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो को देखें, बार बार देखें, आप रिवर्स करके देखें। आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप अपने ग्रुप पर भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू बेटा।